क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जिस तरह से मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं, मैट्रिक्स मेथड में कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स इनटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी होता है, देन एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी मैट्रिक्स होता है, प्रोवाइडेड ए इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो। तो क्रैमर्स रूल में देखिए, अगर आपके पास क्रैमर्स रूल क्या करता है, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस लाइक a1x plus b1y plus is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। तो यहां पर d निकालते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, d लेते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी? ए मैट्रिक्स आपके पास क्या आई? दिस इज a1 b1 a2 b2, ये मैट्रिक्स। एंड d मैट्रिक्स d1 डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब क्या करें? d1 है, अगर कांस्टेंट टर्म्स को x के कोफिशिएंट से, x के जो कोफिशिएंट हैं इनसे रिप्लेस कर दे कोफिशिएंट्स को, तो क्या आएगा? ये दिस इज d1 डिटरमिनेंट ऑफ c1 c2 b1 b2, दिस इज b1 b2। एंड d2 क्या आएगा? d2 किसको लेते हैं? x के कोफिशिएंट एज इट इज रखिए, आप y के कोफिशिएंट की जगह क्या रख देंगे? c1 c2 कांस्टेंट टर्म्स रख देंगे, a1 a2 c1 c2 का डिटरमिनेंट। तो x इसमें किसके इक्वल आएगा? x किसके इक्वल आएगा? x इज इक्वल टू d1 अपॉन d, y इज इक्वल टू d2 अपॉन d। तो इसका सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है अगर d इज नॉट इक्वल टू 0 है, नीचे डिनोमिनेटर है 0 नहीं है, तो उसका क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन d 0 हो एंड d1 d2 ये दोनों भी 0 हो, तो उस केस के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। बिल्कुल कोई अलग बात नहीं है, ऐसा हम करते आए हैं पीछे प्रीवियस क्लासेस में। 10th लेवल पे भी हमने पढ़ाया, जैसे लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। जैसे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया, आप यहां पर d निकालेंगे, d क्या आएगा? दिस इज 1 1 2 2, दिस इज इक्वल टू 0। एंड d1 निकालेंगे, d1 दिस इज 1 2, x के कोफिशिएंट किस नहीं ये रखते हैं 1 2 एंड 1 2, दिस इज अगेन 0। एंड d2 निकालेंगे, d2 इज इक्वल टू 1 2 1 2, दिस इज अगेन 0। एंड ये लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट लाइन है, एंड कोइंसिडेंट लाइंस का कितना होता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है। सो इफ d इज इक्वल टू 0, d1 d2 ये दोनों भी 0 हैं, तो इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। एंड इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वन ऑफ द d1 d2 इज नॉन जीरो, देन एक b, दोनों भी हो सकते हैं, एक b अगर नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो अपॉन क्या आ जाएगा? 0, तो इसका सॉल्यूशन यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिस इज इनकंसिस्टेंट होगी। ऐसे केस में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली आप 3x3 ऑर्डर के अंदर ले सकते हैं, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको 3 वेरिएबल्स में दे रखा है, लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू b2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। देन d क्या होगा? d इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफिशिएंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3। सिमिलरली d1 क्या होगा आपका? d1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स को x के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दो, d1 d2 d3 एंड b1 b2 b3
एंड C1 C2 C3 एंड D2 क्या आ जाएगा इस केस के अंदर, D2 इज इक्वल टू, आप y के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दो उससे, A1 A2 A3 एंड D1 D2 D3 एंड C1 C2 C3 एंड D3 किसके इक्वल आएगा, D3 विल बी इक्वल टू A1 B1 A2 B2 A3 B3 एंड दिस इज D1 D2 D3। वही केस है, क्या करेंगे, पहले इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू d अपॉन x इक्वल टू आएगा आपका x इक्वल टू d अपॉन d1 अपॉन d, y इक्वल टू क्या आएगा d2 अपॉन d एंड z इक्वल टू क्या आएगा d3 अपॉन d। ये यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर d इज नॉट इक्वल टू 0 है, d is not equal to 0, this implies there will be a unique solution. There will be a unique solution. Unique solution किस केस में होगा, डिटरमिनेंट आपका not equal to 0 है, सिंगुलर। यही केस मैट्रिक्स मेथड में भी लेते थे, लेकिन अगर आपका d is equal to 0 आ जाए, d is equal to 0 and d1 d2 and d3 तीनों भी 0 के इक्वल हों तो देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। अगर आपके पास d इज इक्वल टू 0 हो, d इज इक्वल टू 0 हो एंड वन ऑफ d1 d2 एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू 0, एटलीस्ट वन ऑफ them is not equal to 0, ऐसे केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। ऐसे केस में क्या होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दे रखा है, has a non-zero solution, तो ये तो सीधा आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन है मींस नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है तो क्या होगा आपका, d इज इक्वल टू 0 होगा, यही तो कंडीशन है। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर d इज इक्वल टू 0 हो तो उसका नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है। उसके अंदर दो ही केस होते हैं, इधर ट्राइवियल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ट्राइवियल सॉल्यूशन है नहीं, इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन कर रहा है। अदरवाइज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जीरो सॉल्यूशन कब आता है, जब d इज इक्वल टू क्या हो, 0। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज 1 माइनस k माइनस 1 एंड k माइनस 1 एंड 1 and this is minus 1 must be equal to 0, तो क्या आ जाएगा यहां से, this is 1 into 1 plus 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, this is minus k plus 1 minus k plus 1 minus k plus 1 must be equal to 0, 2 minus k square plus k minus k plus 1 must be equal to 0, तो क्या आ जाएगा, k से k कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल, दिस इज माइनस 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1, k मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो k की पॉसिबल वैल्यूज क्या है यहाँ पर, k की पॉसिबल वैल्यूज क्या यहाँ पे +1 और -1। सिमिलरली ये देखिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax plus by plus cz, bx plus cy plus az, cx plus ay plus bz has infinite many solutions, then infinite many solutions हैं तो इसका मतलब क्या होगा, d must be equal to 0। इनफाइनाइट कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है,
दिस इज ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। अगला है आपका bx प्लस cy प्लस az इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज cx प्लस by प्लस दिस इज cx प्लस ay प्लस bz इज इक्वल टू 0। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वही बात है, होमोजेनियस इक्वेशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो d मस्ट बी इक्वल टू 0। इट मींस क्या आ जाएगा आपके पास a b c a एंड c a b का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है। जो पहली चीज दे रखी थी इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, आपका नॉन जीरो होगा। आगे कहता है ये, आगे कह रहा है कि देन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करिए। b प्लस सी इंटू एक्स, सी प्लस ए इंटू वाई, ए प्लस बी इंटू जेड, सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी वाई प्लस बी प्लस सी इंटू जेड, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी इंटू वाई प्लस सी प्लस ए इंटू जेड। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करिए। तो इसके अंदर देखिए ये भी आपकी क्या है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इसका भी सॉल्यूशन निकालने के लिए इधर इसका ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, ट्राइवियल सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है। कभी भी ऐसे केसेस में 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशंस में ऐसे कोई सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। लाइन दो है, या तो कट करेंगी या वो पैरेलल होंगी, ये नहीं कि लाइन दो जगह कट कर जाएगी, ऐसा कोई नहीं होता। 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या, डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज b प्लस सी, b प्लस सी, c प्लस a प्लस b एंड दिस इज c प्लस a और दिस इज a प्लस b एंड b प्लस c एंड ये है a प्लस b और b प्लस c और c प्लस a। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा, यानी कि x, y, z तीनों 0 के इक्वल होंगे। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, प्रॉपर्टी लगा लो, c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2 प्लस c3 क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c एंड ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, ट्वाइस ऑफ a plus b plus c. This is c plus a plus b, b plus c, a plus b और b plus c and c plus a। यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लेके बाहर कर देंगे, दिस इज 2। अब ऑपरेशन लगाइए क्या, दिस इज c, 2 चेंजेस टू c2 माइनस c1 एंड c3 चेंजेस टू c3 माइनस c1 क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, दिस इज माइनस b माइनस c माइनस a, दिस इज माइनस c माइनस a माइनस b। माइनस यहां से कॉमन ले लें या एक काम करो, पहले इसके अंदर क्या करेंगे, c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2 प्लस c3 दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, माइनस b माइनस c माइनस a एंड माइनस c माइनस a माइनस b। यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, रिमेनिंग जो डिटरमिनेंट बचेगा यही बचेगा, दिस इज इक्वल टू किस क्या आ रहा है, माइनस अगर कॉमन ले लें तो माइनस कैंसिल हो जाती है इसकी, दिस इज इक्वल टू 0, माइनस 2 बार लेंगे प्लस हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0। तो इसके कोएफिशिएंट की जो मैट्रिक्स बनती है उसका डिटरमिनेंट कितना आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब ये ट्राइवियल सॉल्यूशन नहीं रख सकता, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, लाइक दिस गिवन इक्वेशन।
देखिए क्रैमर्स रूल का जिक्र चला है तो डिटर्मिनेंट का जिक्र चला है। डिटर्मिनेंट है तो एक दो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड करके देखते हैं। लाइक इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डेल्टा r इज इक्वल टू 2r माइनस 1 mcr 1 m स्क्वायर माइनस 1 2 रेज टू पावर m प्लस 1 sin square m square sin square m sin square m plus 1. Then find the value of summation r is equal to 0 से लेकर के m डेल्टा r इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखिए summation r is equal to 0 से m डेल्टा r is equal to summation डिटरमिनेंट के लगा दिए। डिटरमिनेंट सम के रूप में कितनी कैसे लिखा जा सकता है? अगर एक रो या एक कॉलम में जितने टर्म्स का सम है, एक रो या एक कॉलम में जितनी टर्म्स का सम है उतने ही डिटरमिनेंट के सम के रूप में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहां पर r वेरी कर रहा है समेशन किस पे? इस रो पे लगा दो, क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 से m 2r माइनस 1 r इज इक्वल टू 0 से m mcr एंड r इज इक्वल टू 0 टू 1 के ऊपर लगा दो। यहां से क्या आ जाएगा? बाकी दो अपने रो ऐसे छोड़ दो, क्योंकि सम ऑफ डिटरमिनेंट्स करेंगे तो एक रो या एक कॉलम के अंदर जितने टर्म्स ऐड हैं उतनी ही डिटरमिनेंट के सम के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। वैसे भी यहां पर वेरिएबल क्या है आपका? दिस इज r इज इक्वल टू 0 से लेकर के m तक जा रहा है। तो देखिए समेशन 2r माइनस 1 r 0 टू m जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? 0 रखेंगे माइनस 1 प्लस सेकंड टर्म क्या है? दिस इज सेकंड टर्म r इज इक्वल टू 1 रखिए। दिस इज 1 प्लस 3 प्लस डैश डैश 2m माइनस 1 से लेकर के 2m माइनस 1 तक की और टर्म्स का सम कितना हुआ? दिस इज m स्क्वायर एंड ये माइनस है तो ये किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1। अब अगली टर्म में अपने पास समेशन r इज इक्वल टू 0 टू m mcr। दिस इज mc0 प्लस mc1 प्लस डैश डैश mcm एंड ये किसके इक्वल होता है? 2 रेज़ टू पावर m के इक्वल होता है। दिस इज सेकंड टर्म क्या आ गया? 2 रेज़ टू पावर। अब यहां पर r 0 टू m कितने टाइम हो गया? 0 टू r की कितनी वैल्यूज है? 0 से m, यानी कि 1 से लेकर के m होगी, 0 वाली क्या अलग होगी? दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? m प्लस 1। इस चीज को ध्यान रखना है। दिस इज m प्लस 1। कितने टाइम्स r 0 टू m जा रहा है, यानी कि m प्लस 1 टाइम समेशन लगा है, तो इसका मतलब क्या आ गया? m प्लस 1। दिस इज m स्क्वायर माइनस 1 2 रेज़ टू पावर m प्लस 1 एंड साइन स्क्वायर m स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर m एंड दिस इज साइन स्क्वायर m प्लस 1। अब आपके पास दो रो इक्वल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 0। दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ alpha beta are the roots of the equation x cube plus px plus q where p and q are not equal to 0, then find the value of determinant this। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं? आप इसको c1 changes to c1 plus c2 plus c3 लगा दें। This is equal to alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma. This is beta, this is gamma, this is alpha, gamma, alpha and beta। यही हमने क्यों लगाया? यही फॉर्मूला क्यों लेके आए
क्योंकि जो गिवन चीज है वहां से अंदाजा लगा लिया हमने, एक ही झलक में देख लिया इसको कि इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा है और एक्स स्क्वायर की टर्म इसमें दे रखी है। हमें ये पता है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 क्यूबिक इक्वेशन है। 3 रूट होगी तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एंड यहाँ पर b जो है वो 0 है, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट क्या हो गया, दिस इज 0 0 0 बीटा गामा एंड अल्फा, गामा अल्फा एंड बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप प्रोसीड करिए, काम करना शुरू कीजिए, बिल्कुल पूरा हेल्प होगी आपकी। टाइम पर बताता रहूंगा कौन सा किस टाइप का क्वेश्चंस करना है। क्रैमर्स रूल को भी पढ़िए एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करिए। ये प्रॉब्लम डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। इफ f of x, gx, hx are 3 polynomials of degree 2, each of degree 2, then find the value, then phi x जो कि ये दे रखा है fx, gx, hx, f dash x, g dash x, h dash x, f double dash x, g double dash x and hx, h double dash x is a polynomial of what degree, किस डिग्री का polynomial। तो देखिए, अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डेरिवेटिव एक कम डिग्री का आएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आता है तो इट मींस वो पॉलिनोमियल क्या था, 1 डिग्री का था। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करते हैं वो 0 आता है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल क्या था, खुद कांस्टेंट था, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो देखिए, आप डिटरमिनेंट अगर d बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स करते हैं, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, या तो रो वाइज कर लो या कॉलम वाइज। जैसे रो वाइज करते हैं, क्या करेंगे, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर दो, सेकंड और थर्ड रो एज इट इज, क्या आ जाएगा, दिस इज एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, h dash x and f dash x, ये सेकंड रो एज इट इज, g dash x, h dash x, f double dash x, f g double dash x and h double dash x प्लस क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो एज इट इज रखेंगे, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास, f ऑफ x एज इट इज, gx, hx। जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो f डबल डैश x, g डबल डैश x, h डबल डैश x, f डबल डैश x, g डबल डैश x, h डबल डैश x, ये प्लस 3 रो है, एज ए सम ऑफ 3 डिटरमिनेंट्स लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट में क्या क्या, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, सेकंड में सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन। ये आएगा आपका एफ एक्स एज इट इज, जी एक्स भी एज इट इज एंड एच डैश एच एक्स, ये होगा एफ डैश एक्स था इसमें, दिस इज जी डैश एक्स, दिस इज एच डैश एक्स एंड थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज एफ ट्रिपल डैश एक्स, जी ट्रिपल डैश एक्स, एच ट्रिपल डैश एक्स, मीन्स 3 टाइम डिफरेंशिएशन किया। अब देखिए, ये पॉलिनोमियल क्या आते हैं, डिग्री के 2 डिग्री के, मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल एफ एक्स लिया आपने, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ डैश एक्स क्या है, दिस इज 2ax प्लस बी। एफ डबल डैश क्या है, दिस इज 2a एंड एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल का थर्ड 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव होगा, वो क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब देखिए इसमें स्टडी करते हैं, दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड रो इक्वल है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट कितना है 0। सेकंड केस में सेकंड रो और थर्ड रो इक्वल है, डिटर्मिनेंट कितना है 0, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स जी एक्स एच एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एंड एच डैश एक्स एंड ये थर्ड डेरिवेटिव इनका सभी का क्या होगा 0 0 0। सो टोटल डिटर्मिनेंट कितना आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, तो रिजल्ट क्या है आपके पास 0। इट मीन्स 5x का डिफरेंशिएशन किया तो ये 0 रिजल्ट दे रहा है, तो 5 क्या है 5x इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगी आपकी, डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो 5 है, 5 मीन्स 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, तो डिग्री कितनी आ गई 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम भी डिफरेंशिएशन से, डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। देखिए लेट एफ जी एक्स बी द डिफरेंशिएबल फंक्शंस, दीज आर द डिफरेंशिएबल फंक्शंस मींस इनका डिफरेंशिएशन फाइनाइट है। ऑफ एक्स के फंक्शन से ये एफ ऑफ एक्स जी एक्स एच एक्स है, एफ जी एच लिख दिया मींस एफ ऑफ एक्स जी एक्स एच एक्स है। डेल्टा एक्स दिया हुआ है एफ जी एच एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू जी डैश, 1 डैश का मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन है इसका, x इंटू एच का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर एफ का डबल डेरिवेटिव एंड एक्स स्क्वायर जी का डबल डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर एच का डबल डेरिवेटिव एंड डेल्टा एक्स का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल है, एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स रेज टू पावर एन इंटू एफ डबल डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स रेज टू पावर एन जी का डबल डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन और एक्स रेज टू पावर एन एच डबल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो कहता है कि आप फाइंड कीजिए कि एन की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि डेल्टा एक्स क्या दिया हुआ है, डेल्टा एक्स एफ जी एच, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ d by dx of x into f, this is x as it is, f का डिफरेंशिएशन f डैश से लिख दिया प्लस f as it is x का डिफरेंशिएशन, तो सभी का इसी तरह से हो जाएगा। क्या आया आपके पास इनका डिफरेंशिएशन x f डैश प्लस f x g डैश प्लस g x एच डैश प्लस एक्स। इसी तरह से जब आप क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव को खोलेंगे x के इंटू एफ, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार डी बाई डी एक्स करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, एक्स के एज इट इज, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश प्लस 2x इंटू एफ, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के एफ डैश प्लस 2x एफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के एफ डैश
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2xf। फर्स्ट का करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, एफ का डबल डेरिवेटिव प्लस एफ डैश एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x एज इट इज, एफ का एफ डैश प्लस एफ एज इट इज 2x। क्या आ गया आपके पास? दिस इज इक्वल टू एक्स के एफ डबल डैश प्लस 2x एफ डैश एक्स, 2x एफ डैश एक्स, 4x एफ डैश एक्स प्लस बाकी क्या बचा? दिस इज 2x एंड f, 2x एंड f, 2x एक में 2x एज इट लिया, 2x का करेंगे 2 आएगा, दिस इज 2f। तो यहां से क्या आ गया आपके पास? इसको कंबाइन करके लिख दिया x के f डबल डैश प्लस 4x f डैश प्लस 2f। सिमिलरली x के g का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, क्या आएगा? x के g डबल डेरिवेटिव प्लस 4x g डैश प्लस 2g। इसी तरह से x के h का डबल डेरिवेटिव, x के h डबल डैश प्लस 4x h डैश प्लस 2x। ये आ गया, डिफरेंशिएशन कर लिया आपने, डेल्टा x को खोल दिया। अब देखिए अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाएं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, एफ जी एच कैंसिल हो जाएंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 R1, 2f 2g 2x कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू एफ जी एच एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश 4x एफ डैश एक्स स्क्वायर जी डबल डैश 4x जी डैश प्लस एक्स स्क्वायर एच डबल डैश प्लस 4x एच डैश। फिर ऑपरेशन लगाया आपने, R3 चेंजेस टू R3 में से इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा आपके पास? x के f डबल डैश g के x के g डबल डैश x के h डबल डैश, ये बचा। अब इसमें से सेकंड रो से x कॉमन ले लो, दिस इज इक्वल टू x कॉमन ले लिया तो f g h f डैश g डैश h डैश x के f डबल डैश x के g डबल डैश x के h डबल डैश। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो किससे? थर्ड रो से, क्योंकि जिस आंसर में हमें दे रखा है डेल्टा x का डेरिवेटिव, उसमें सेकंड रो में क्या है? f डैश g डैश s डैश है, इसलिए हमने x यहां से कॉमन ले लिया, x इसमें बाहर गई नहीं है तो x अंदर सप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ x के पास दिस इज n, ये x इसके पास है, बाकी दोनों रो में x नहीं है तो x इसको सप्लाई कर दिया, आपके पास ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो देखिए इसका डेरिवेटिव आपके पास डेल्टा x ये आ चुका है, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू एफ जी एच एफ डैश एच डैश एच जी डैश एच डैश एंड यहां है एक्स के एफ डबल डैश एक्स के सॉरी क्यूब हो गया, दिस इज क्यूब एफ डबल डैश जी डबल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश, ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? वही रो वाइज करते हैं, डेल्टा x का डेरिवेटिव, दिस इज फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड और थर्ड रो एज इट इज, दिस इज f डैश g डैश h डैश f डैश g डैश h डैश x क्यूब f डबल डैश x क्यूब g डबल डैश x क्यूब
एच डबल डैश प्लस फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ जी एच, दिस इज एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश प्लस दिस इज एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स क्यूब एफ डबल डैश, इसका डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब जी डबल डैश का डेरिवेटिव एक्स क्यूब एच डबल डैश का डेरिवेटिव, ऊपर डैश लगा दिया इसे। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड रो दोनों इक्वल है, डिटरमिनेंट कितना आ गया 0 प्लस सेकंड में अगर एक्स क्यूब यहां से कॉमन ले लें तो सेकंड रो और थर्ड रो इक्वल हो जाएंगी। याद ये कि सेकंड और थर्ड रो प्रोपोर्शनल है, डिटरमिनेंट कितना आएगा 0 प्लस क्या आएगा, दिस इज एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स क्यूब एफ डबल डैश का डेरिवेटिव एक्स क्यूब जी डबल डैश का डेरिवेटिव एक्स क्यूब एच डबल डैश का डेरिवेटिव। जब आप इससे कंपेयर करते हैं, यहां पर क्या दे रखा है एक्स रेज टू पावर एन, वाई रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन, सब में एक्स रेज टू पावर एन है, यहां पर एक्स रेज टू पावर 3 है, तो n की वैल्यू निकालनी थी हमें, n क्या नंबर आया, n इज इक्वल टू क्या है 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन करिए।